हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, कल की क्लास में, कि ये जो आपका टॉपिक चल रहा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से लगभग हमें 10 नंबर का देखने को मिलता है। यानी कि मैंने कल बाइगोस्की को कंप्लीट किया था, बाइगोस्की, पियाजे और कोलबर्ग। यहाँ से आपको 10 नंबर का ज़रूर देखने को मिलेगा और मिलता भी है। ठीक है, इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखिए। बाकी वाइगोस्की की क्लास कल हो चुकी है, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल गई होगी, अपलोड कर दी थी। और आज एक बात और, ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए इसको हम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे, जिससे कि काफ़ी वीडियो लंबी ना हो और आपको बोरिंग भी ना लगे, और छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छे से कर सकेंगे पियाजे को। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है जिन पियाजे है। और बाकी आप लोग अपने मित्र वगैरह को क्लास को शेयर कर सकते हैं यदि आपको क्लास अच्छी लगती हो तो, वरना नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जीन पियाजे को। बिल्कुल बेसिक से हम इसे शुरू करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन बेसिक से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। पियाजे कहाँ के रहने वाले थे बेटा? पियाजे जो थे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। ठीक है, और बाइगोस्की रूस के निवासी थे, कल मैंने बताया था। पेशे से कौन थे? कभी कभी ये पूछ लेता है कि जीन पियाजे जो थे पेशे से एक कौन थे? जंतु वैज्ञानिक थे। कौन थे? जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, पियाजे ने अपने बच्चों को क्या कहा है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नन्हा वैज्ञानिक कहा है और बोला है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं। यानी कि उन्होंने नन्हा वैज्ञानिक इसलिए कहा है कि उन्होंने 3 बच्चों का अध्ययन अपने लगभग 35 वर्ष तक किया, और उन्होंने ये पाया कि बच्चा जो होता है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। ठीक है, नन्हा वैज्ञानिक कैसे होता है? जैसे कि उन्होंने अपने ही घर पे 3 बच्चों का अध्ययन किया और पाया कि वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। अब उन्होंने इसका मतलब कुछ देखा होगा, अध्ययन करा होगा 35 साल तक अपने बच्चों पर, तब बताया होगा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। जैसे कि कैसे होता है, एक बार इसे समझ लेते हैं। जैसा कि आप कोई मशीन लेकर बैठ गए घर में। ठीक है, घर में कोई भी एक मशीन कुछ भी लेकर बैठ गए। बच्चा आया भागता हुआ, यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब वो आपसे जो सवाल करना शुरू करता है, तो आप लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग पागल हो जाते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है। पापा ये क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे कोई पेज पड़ा हुआ होता है, सब पापा इसका क्या होता है, ये कहाँ लगता है, इस तरीके से। अब क्या होता है, पापा क्या होते हैं, कहीं चले जाते हैं, वो मशीन यहीं छोड़ जाते हैं। अब जो बच्चा जो काम करता है वो देखें आप, बच्चा क्या होता है, उसके उर्जे पुर्जे क्या कर देता है, अलग कर देता है, फिर जोड़ने की कोशिश करता है। देखा होगा अक्सर जिनके घर में बच्चे होंगे, वो किस तरीके से खिलौनों को साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए उन लोगों को जो अध्ययन किया पता चला होगा कि नन्हा वैज्ञानिक होता है एक छोटा बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल इतना डीपली नहीं समझाया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। सीधा स्टेटमेंट यानी कि केवल फैक्ट पे क्वेश्चन बनता है। पियाजे ने बच्चे को क्या कहा है? तो नन्हा वैज्ञानिक कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, पियाजे शुरू करने से पहले पियाजे के कुछ शब्द हैं जिसे हम समझ लेते हैं, जो अवस्थाओं में काम आएंगे। वरना जो उसकी अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, वो आपको समझ में ही नहीं आएंगी जब तक हम उसके जो टर्म हैं, जो उसके वर्ड हैं, शब्द जो दिए गए हैं, वो नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसे हम समझ लेते हैं, और धैर्य बना के रखिए, आपको जीन पियाजे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आज के बाद सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। ठीक है, स्कीम और स्कीमा में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, अच्छे से समझ लेते हैं। स्कीम क्या होता है? किसी कार्य को करने का क्रम, यानी कि सीक्वेंस या योजना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, एक बच्चा सुबह में उठता है, नहाता है, नाश्ता करता है, फिर ड्रेस पहनता है, पहले शूज़ पहनता है, ऊपर टाई लगाता है, बेल्ट लगाता है, तो ये क्रम है उसका। ठीक है, इसी तरीके से स्कूल से वापस आता है, इसी क्रम में वो सब चीज़ें उतारता है, फिर नहाता है और फिर खाना खाता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा स्कीम। लेकिन स्कीमा जो है इससे काफ़ी डिफरेंट है, बच्चे की जानकारियों का छोटे छोटे खंडन करना। यानी कि हम स्कीमा को अगर समझें तो हम इसे एक अलमीरा मान सकते हैं। जो हमारी वार्डरोब बनी हुई होती है, वार्डरोब, उसे हम मान सकते हैं। कैसे करके? वार्डरोब इस तरीके से बनी हुई होती है, जिसमें क्या होते हैं, खाँचे बने हुए होते हैं कि शूज़ को इसमें रखना है, शर्ट को इसमें रखना है, कोट को इसमें रखना है, पैंट को इसमें रखना है, पैंट शर्ट को इसमें रखना है। इस तरीके से स्कीमा का मतलब यही होता है कि बच्चे की जो जानकारियों का होता है, तो छोटे छोटे खंडन करना। यानी कि जो जानवरों को किस लिस्ट में रखना है, जानवर का एक पोर्शन अलग होता है। ठीक है, इंसानों का एक पोर्शन अलग होता है। खाने पीनों में वेजिटेरियन अलग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन अलग होते हैं। इस तरीके से जो उनकी एक स्कीमा होती है, उसमें वो क्या है, सबको अलग अलग करके रखता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
आगे आता है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि वस्तु के ना होने पर भी क्या होता है, वस्तु का स्थायित्व बना रहता है। जैसे कि बच्चे के सामने उसकी माँ नहीं होती है तो वो रोने लगता है, उसे पता है कि बस अम्मा उसके सामने होती हैं, और जैसे ही वो रोना शुरू करता है अम्मी उसके सामने या मम्मा उसके सामने आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए उसको लगता है कि वस्तु के ना होने पर भी वस्तु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है, बाद में ये सब किस किस अवस्था में आएंगे वो हम बाद में क्लियर करते हैं, पहले वर्ड को अच्छे समझ लेते हैं। जीवपात का मतलब बेटा क्या होता है, जीवपात का मतलब होता है कि बच्चे को भ्रम रहता है कि खिलौने क्या हैं, जिंदा हैं, यानी कि उनमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, कैसे करके, जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बच्चे का ये क्या भ्रम होता है कि खिलौने जो होते हैं जीवित होते हैं। कैसे, आपने देखा होगा बच्चे के हाथ में हाथी होता है और भागता आता है, अरे चाचू, अरे पापा, मैं देखो हाथी आ रहा है, ये आपको दबा देगा, या शेर लेके आ रहा है, अरे चाचू, पापा, चाची, मम्मी, ये जो है आपको खा जाएगा, भागो जल्दी। तो वो क्या होता है कि बच्चा जो होता है खिलौनों को क्या समझता है, जीवित समझता है। परवर्ती क्रिया क्या होती है, परवर्ती क्रिया या परावर्ती क्रिया का मतलब होता है बच्चे जिस काम को एक बार सीख लेते हैं उसी को बार बार दोहराते हैं। जैसे कि आपने नोट किया होगा कि घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यदि एक बार वो कोई काम सीख लेते हैं, सपोज़ जैसे कि उन्होंने एक बार अंगूठा चूसना शुरू कर दिया, आपने उस पर तवज्जो दी, हंस दिए, अब वो जब वो सीख गया तो बार बार अंगूठा क्या है, मुंह में चूसता रहेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है उंगली चूसना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6, संरक्षण का अभाव। ठीक है, संरक्षण का अभाव का मतलब होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि इसका मतलब होता है बच्चे शुरुआती आकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शुरुआती आकृति क्या होते हैं, भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कि बूंद से कमल का फूल बना देने पर बूंद को भूल जाना। जैसे कि मैंने बच्चे के सामने क्या किया, एक बूंद बना दी। ठीक है, बूंद से फिर मैंने क्या बना दिया, और मैंने पूछा बच्चे से ये क्या है, बच्चे ने कहा बूंद है। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने एक कमल बना दिया। अब मैंने बच्चे से पूछा कि बताओ कि बूंद कहाँ है, तो बच्चा अब बूंद को भूल जाएगा, बच्चा कहेगा यहीं, अब तो ये कमल है। तो वापस लौट कर ना आ पाना संरक्षण का अभाव कहलाता है, और वापस लौट आना संरक्षण कहलाता है। वापस लौट आना संरक्षण, यानी कि अगर बच्चा बता देता है कि बूंद है, कहाँ है बूंद, तो बूंद वो बता देगा सर ये है बूंद, तो यानी कि इसे हम संरक्षण कहेंगे। और अगर लौट कर नहीं आ पाता है तो इसे हम संरक्षण का अभाव कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है अविलोम्यता। इसे हम अल्टावीपन भी बोलते हैं, अनुत्क्रमणशीलता भी बोलते हैं, अप्रवृत्ति क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, कई इसके नाम होते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि बच्चे किसी बिंदु से आगे चले जाने के बाद वापस लौट के नहीं आ पाते हैं। जैसे मैंने वाह बनाया और बच्चे से पूछा ये क्या है, तो बच्चे ने तुरंत कहा कि सर ये है हमारा वाह। मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, बना दिया का, और बच्चे से पूछा बताओ अब क्या है, तो बच्चा कहेगा सर अब तो ये का है, वाह नज़र नहीं आएगा उसे। यानी कि अब उससे पूछोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि ये वाह है, वो कहेगा सर ये का है। यानी कि उस चीज़ पे वापस लौट कर ना आ पाना अविलोम्यता कहलाता है। और यदि वो वापस लौट के आ पाता है, मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, वाह है, और मैंने जैसे ही का बनाया मैंने फिर पूछा वाह कहाँ है, तो वो कह देगा सर वाह ये है, यानी कि लौट कर आ गया। इसी तरीके से दोनों की चीज़ें ऐसी हैं, अगर लौट के आ गया तो संरक्षण, लौट के नहीं आ पाया संरक्षण का अभाव। इसी तरीके से इसमें है लौट कर आ गया तो विलोम्यता, और लौट के नहीं आ पाया अविलोम्यता। जैसे टी को वाह बना देने पर, जैसे कि टी है हमारा, हमने पूछा क्या है, तो बच्चे ने कहा सर ये हमारा टी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया तो वो बोला, मैंने कहा टी कहाँ है, उसने कहा सर टी अब नहीं है, अब तो वाह नज़र आ रहा है। तो लौट कर नहीं आ पाया, लौट कर ना आ पाना अविलोम्यता, और अगर उसने लौट कर आ गया तो वो विलोम्यता कहलाता है। 8वां पॉइंट है आपका संगठन। संगठन का मतलब होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है संगठन, एक बार ये भी समझ लेते हैं। संगठन यानी कि बच्चे प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है और ये जो प्राप्त जानकारियों को संगठित करने की जो योग्यता रखते हैं, कहाँ रखते हैं, जो भी जानकारियाँ संगठित करते हैं उसको स्कीमा में ही रखते हैं जाके। ठीक है, कहाँ रखते हैं, स्कीमा में। और स्कीमा में क्या बने होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया सबके पार्टीशन बने हुए होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। 9 पॉइंट है आपका आत्मकेंद्रिकता। आत्मकेंद्रिकता का मतलब होता है बेटा, इसे हम बोलते हैं इकोसेंट्रिज्म, यानी कि बच्चे सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 अनुकूलन।
बेटा ये जो मैंने इंग्लिश में दिया है आपको इंग्लिश में ही सबको पढ़ना है, केवल इन तीनों शब्दों को, वरना क्या होता है बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि हिंदी में जो होते हैं जो इसके शब्द होते हैं बार बार बदल के आते हैं। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक 10A और इसका एक B वाला, इसको इंग्लिश में आप लोग समझेंगे। जैसे कि इसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन, अनुकूलन, यानी कि किसी विषम परिस्थितियों में खुद को डालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं। बाकी आप समझते हैं विषम परिस्थितियों में, जैसे कि मैं कहाँ रहता हूँ, यूपी में रहता हूँ, अचानक मैं जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख में चला गया, तो उनकी परिस्थितियों को, ठीक है, विषम परिस्थिति हो गई वो मेरी। ठीक है, जैसे कि मैं लेह में चला गया, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, भीषण गर्मी होती है यहाँ पे, मैं अचानक कहाँ चला गया, लेह में चला गया, तो मेरे लिए विषम परिस्थिति हो गई। अब मैं उन विषम परिस्थितियों को क्या है, खुद को ढालना सीखूंगा, उसको ही अनुकूलन कहते हैं। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है समावेशन जिसे हम असिमिलेशन बोलते हैं, एक होता है समायोजन जिसे हम अकोमोडेशन बोलते हैं। हमें असिमिलेशन याद रखना है, ना कि समावेशन याद रखना है, क्योंकि ये नाम काफ़ी बार बदल जाता है। तो असिमिलेशन का मतलब होता है बेटा कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ना। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊँ कि कोई भी जानकारी आई मेरे तक और उसमें मैं अंतर नहीं कर पाया तो असिमिलेशन, और अंतर कर लिया मैंने तो अकोमोडेशन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कौवे को काला समझने के बाद एक बच्चे को मैंने कौवा दिखाया, उसने समझा कि कौवा कैसा होता है, काला होता है। बाद में उसने क्या देखा, कोयल को भी देखा, और उसने कोयल को देखा और बोला, शायद एक पॉइंट नीचे रह गया इसका, नहीं है, ठीक है, फिर से समझते हैं। एक बच्चे ने कौवे को देखकर बोला कि कौवा काला होता है, लेकिन जिस बच्चे ने कौवे को देखा और बोला कौवा काला होता है, बाद में उसने कोयल को भी देखा और बोला काला समझना, कोयल को भी काला समझना। ठीक है, तो उसे अगर उसने अंतर कर लिया तो ये हो जाएगा हमारा अकोमोडेशन, और अंतर नहीं कर पाया यानी कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, उसने अगर अंतर नहीं करा तो ये असिमिलेशन हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। कौवे को काला समझने की बात, बालक का कोयल को भी काला समझना, अगर वो अंतर कर बैठता है तो वो अकोमोडेशन हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। और अगर कौवे को काला समझने के बाद कोयल को भी काला समझ लिया उसने और अंतर नहीं कर पाया तो असिमिलेशन हो जाता है। ठीक है, अब मैं अकोमोडेशन समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैंने बताया समायोजन यानी कि अकोमोडेशन का मतलब होता है नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोध होने पर जानकारियों को फिर से व्यवस्थित करना। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि कौवा काला होता है, देखने के बाद कोयल को भी देखकर बोलना कोयल भी काली होती है, यानी कि अंतर नहीं करा तो असिमिलेशन हो जाता है, यानी कि समावेशन हो जाता है। अब अंतर कर लेता है तो क्या होता है, सिर्फ कौवा काला होता है ये मानने वाले बालक का बाद कोयल को देखने पर विरोधाभासी स्थिति में आवाज़ में अंतर करना, यानी कि अब उसने अंतर कर लिया, और अंतर कैसे करा, आवाज़ से करा। तो यानी कि अगर वो अंतर कर लेता है तो अकोमोडेशन, यही आपकी एक ट्रिक है, अगर वो अंतर कर लेता है तो अकोमोडेशन हो जाएगा यानी कि समायोजन हो जाएगा, और अंतर अगर नहीं करता है तो हमारा असिमिलेशन यानी कि समावेशन हो जाएगा। इंग्लिश में याद रखना है अकोमोडेशन, असिमिलेशन। क्लियर हो गया? अगर नहीं होते हैं ये दोनों शब्द क्लियर, बाकी प्रैक्टिस में क्लियर होंगे। और यदि आपको अभी भी नहीं होते, मैं कल दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सअप या मैसेज कमेंट में कर सकते हैं। बाकी संतुलन जिसे हम अंग्रेजी दूसरा शब्द होता है समधर्म। ठीक है, जैसे कि इसके भी 2 शब्द हैं, तो मैं फिर से एडवाइस दूंगा आपको कि आप इक्विलिब्रियम को प्रीफर करूंगा आपको, क्योंकि हिंदी में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। जैसे एक संतुलित अवस्था जिसमें जानकारियों में कोई विरोध नहीं होता है, और विरोध किसकी वजह से नहीं होगा, समायोजन, अगर वो किसकी, ये प्रक्रिया समावेशन और समायोजन द्वारा होती है। तो देखो, संतुलित अवस्था में जानकारी का विरोध तभी नहीं होगा, या तो वो समावेशन करेगा या समायोजन करेगा, जो अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संचरण, यानी कि बच्चे स्वतः वातावरण और समाज के साथ क्या है, सक्रिय होकर सीखते हैं, यानी कि एक्टिव होकर सीखते हैं, अनुकूलन करके सीखते हैं, खोज द्वारा सीखते हैं। लेकिन सामाजिक संचरण ये वाइगोत्स्की का शब्द नहीं है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये कहता है कि सक्रिय यानी कि एक्टिव होकर सीखते हैं। संक्रिया का मतलब क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। किसी वस्तु को बिगाड़ने के बाद ठीक करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा बच्चे के पास खिलौने होते हैं, वो तोड़ देता है, फिर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। ये घर के एग्जाम्पल हैं आपके, आप लोग घर पे भी देख सकते हैं। कार्यकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफ़ी बार आ चुका है। ये वाला कार्यकरण का मतलब होता है बालक किसी के कार्य के पीछे का हमेशा तर्क जानने की या कारण जानने की कोशिश करते हैं। और अमूमन एक क्वेश्चन आता है कि
ऊपर छत पर रस्सी पर एक कपड़े सूख रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे कार्यकाल उत्तर होता है, क्योंकि बच्चा जानने चाहता है कि कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, पानी कहाँ चला जाता है। तो किसी भी काम के पीछे का कारण जानना कार्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। केंद्रीकरण का मतलब होता है किसी वस्तु या घटना को सिर्फ एक ही तरीके से यानी कि संकुचित तरीके से सोचना, केंद्रीकरण कहलाता है। और नेक्स्ट इसका दूसरा है विकेंद्रीकरण, यानी कि एक ही समय में किसी वस्तु या विचार के कई पक्षों पर ध्यान देना, ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। केंद्रीकरण एक ही तरीके से, संकुचित तरीके से, विकेंद्रीकरण कई तरीके से सोचना। ठीक है, तो आज हम ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। कल नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए।